रनौत ऑन वुमेन रिजर्वेशन बिल। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा मुद्दा है ना जिसमें सब कूद जाते हैं। उनका हक है, वो कह सकते हैं, लेकिन करके तो इन्होंने ही दिखाया। तो जो इतिहास है वो तो इन्हें ही याद रखेगा। कंगना रनौत एंड ईशा गुप्ता विजिट पार्लियामेंट टू सपोर्ट वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। हाल फिलहाल में खबर आई थी कि कंगना रनौत बहुत जल्द पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकती हैं और कल अपना पहला कदम पार्लियामेंट की ओर बढ़ाते हुए कंगना रनौत ने पीएम नरेंद्र मोदी को प्रेज किया फॉर वुमेन रिजर्वेशन बिल। एक मीडिया पोर्टल से बात करते हुए कंगना रनौत ने पीएम मोदी को सबसे लिबरल लीडर बताया और कहा, ये सरकार जो है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी भी हैं, वो कोई भी मुद्दा ला सकते थे, क्योंकि एक सरकार के पास में इतने सारे मुद्दे होते हैं और इसके नज़दीक तो शाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा मुद्दे होते हैं और है भी, जो कि हमारा देश एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन उन्होंने नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट एंड केप्ट वुमेन एज अ प्रायोरिटी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दिस न्यू पार्लियामेंट। इससे उनकी विचारधारा एंड उनका, देखिए, वो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी का चरित्र जानना हो ना तो उनकी बातों पे मत जाइए, उनके एक्शंस देखिए। कंगना रनौत का ये भी मानना है कि जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो हर कोई अपनी टिप्पणियां देना शुरू कर देता है, पर कोई भी कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लेता है व्हिच फेवर्स द वुमेन ऑफ द कंट्री। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा मुद्दा है ना जिसमें सब कूद जाते हैं, उस पर बातें सब करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डूइंग कॉन्क्रीट थिंग्स, बताइए कॉन्क्रीट एक्शंस कहाँ लिए जाते हैं। तो ये जो आरक्षण भी है, इसकी बातें हम कब से सुनते आ रहे हैं, मतलब 27-28 साल तो हम छोटे छोटे तब से सुनते आ रहे हैं ये बातें, लेकिन इन बातों को कोई मंजिल तो नहीं मिली कभी। तो आज जब ये नया पार्लियामेंट का जब ये पहला सेशन हुआ, तो ये सरकार जो है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी भी हैं, वो कोई भी मुद्दा ला सकते थे, क्योंकि एक सरकार के पास में इतने सारे मुद्दे होते हैं और इसके नज़दीक तो शाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा मुद्दे होते हैं और है भी, जो कि हमारा देश एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन उन्होंने नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट एंड केप्ट वुमेन एज अ प्रायोरिटी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दिस न्यू पार्लियामेंट। इससे उनकी विचारधारा एंड उनका, देखिए, वो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी का चरित्र जानना हो ना तो उनकी बातों पे मत जाइए, उनके एक्शंस देखिए। कंगना रनौत से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में भी पूछा गया था, जिस पर मिस रनौत ने कहा, इट डिपिक्ट्स द इंडियन कल्चर इन एन इम्पैक्टफुल मैनर। इसके अलावा कंगना रनौत ने इंडिया वर्सेस भारत डिबेट पर भी अपना टेक दिया, ये कहकर, इफ बाय गेटिंग एसोसिएटेड विद द नेम भारत वी गेट इनटू द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ सिविलाइजेशन, आई डोंट सी एनी हार्म इन दैट। कंगना रनौत के अलावा एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भी पार्लियामेंट में मौजूद थीं और वुमेन रिजर्वेशन बिल को सपोर्ट किया। ईशा ने कहा, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दैट पीएम मोदी हैज टेकन दिस स्टेप ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन इन द न्यू पार्लियामेंट। It's a very progressive thought. I have thought of joining politics since childhood. Let's see if this bill is passed. You will see me in 2026. पीएम नरेंद्र मोदी के डिसीजन को सराहते हुए ईशा गुप्ता ने साथ में ये भी कंफर्म कर दिया कि वो बहुत जल्द पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकती हैं और 2026 में ईशा अपने पॉलिटिकल करियर की जर्नी की शुरुआत करना चाहती हैं।